दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अमेरिकी डॉलर के प्रभाव को चुनौती देने के लिए भारत ने योजना बनाई कि हम रूस और कई मित्र देशों के साथ भारतीय रुपए में व्यापार करेंगे, जिससे न कि सिर्फ भारत अमेरिकी डॉलर को काउंटर कर सकेगा, बल्कि इससे हमारी अपनी करेंसी की वैल्यू भी बढ़ेगी, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। लेकिन जब भारत ने रूस के साथ रुपी ट्रेड की शुरुआत की, तब इस पर काफी कड़े सवाल उठाए गए, जिसके तहत बार बार ये सवाल उठकर सामने आ रहे थे कि क्या ये सेटलमेंट सफल हो सकेगा और क्या भारत सफलतापूर्वक रूस के साथ एक रुपी रूबल ट्रेड मैकेनिज्म स्थापित कर सकेगा। ये समझते हुए कि अमेरिकी डॉलर और यूरो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मामले में काफी प्रभुत्व रखती हैं, और अब इस सवाल का जवाब हम सबके सामने आ चुका है, जिसे समझने के लिए आप अपनी स्क्रीन पर बिजनेस स्टैंडर्ड के आज का आर्टिकल देख सकते हैं, जिससे हमें यह बात साफ तौर पर पता चल रही है कि रूस के साथ भारत का व्यापार तेजी से बढ़ा है और रुपी रूबल ट्रेड सेटलमेंट ने पिछले कुछ हफ्तों में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसके तहत चाय, फार्मा और इंजीनियरिंग आइटम प्रमुख रहे और इस व्यापार में आने वाले कुछ महीनों में भी बढ़ोतरी होने की आसार है, जो कि इस बात को प्रमाणित करता है कि भारत और रूस का रुपी रूबल ट्रेड मैकेनिज्म सफल रहा और ये आगे और भी ज्यादा विकास करेगा। साथ ही हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि भारत रूस के कंज्यूमर मार्केट में तेजी से अपनी पकड़ को बढ़ा रहा है, जो कि रुपी रूबल ट्रेड मैकेनिज्म की वजह से ही सफल हो सका, जिसकी वजह से भारत को रूसी मार्केट का एक्सेस मिला और अब हम रूस के कंज्यूमर मार्केट में भारतीय प्रोडक्ट की बरसात कर रहे हैं, जिसके तहत कुछ समय पहले ही ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी कि भारत से रूस को आने जाने वाले कंज्यूमर कंटेनर की शिपमेंट तेजी से बढ़ रही है। वहीं पर अगर देखा जाए तो इस बात में कोई भी शक नहीं है कि भारत रूस के कंज्यूमर मार्केट की जरूरतों को पूरा करने में 100% सक्षम है। भारत के अंदर हर उस आइटम की मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन की जाती है जो कि दिन प्रतिदिन की जरूरतों में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से लेकर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट के साथ साथ ग्रोसरी भी शामिल है, जिनकी सप्लाई हम रूस को लगातार करके अपना द्विपक्षीय व्यापार भी संतुलित कर सकते हैं, क्योंकि पिछले एक साल में भारत और रूस का द्विपक्षीय व्यापार अचानक से 27 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जिसकी प्रमुख वजह भारत द्वारा रूस से आयात की जाने वाली ऊर्जा उत्पाद और क्रूड ऑयल को बताया जा रहा है। लेकिन इस बात में कोई भी शक नहीं है कि इस द्विपक्षीय व्यापार का एक काफी बड़ा हिस्सा यानी कि 24 से लेकर 25 अरब डॉलर तक का हिस्सा सिर्फ रूस द्वारा भारत को किए जाने वाले निर्यात है, यानी कि भारत रूस को काफी कम निर्यात कर रहा है, जिसकी वजह से रूस के साथ भारत का व्यापार घाटा मतलब ट्रेड डेफिसिट बढ़ते जा रहा है, जिसे कम करने के लिए हमें रूस को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट और आइटम का निर्यात करना होगा ताकि हम रूस के साथ अपने व्यापार को संतुलित कर सके। लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात तो यह है कि जब भारत रूस को अपना निर्यात बढ़ाएगा तब इससे दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार और भी ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, जिसके तहत भारत और रूस का व्यापार केवल कुछ ही महीनों में 40 अरब डॉलर तक भी पहुंच सकता है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा दिए गए एक बयान से जुड़ी हुई है, जिसके तहत हमने एक बार फिर से सभी यूरोपियन और पश्चिमी देशों को ये बात साफ कर दी है कि ना तो भारत किसी के दबाव में आएगा और ना ही हम उनके लिए अपने ऊर्जा हितों से किसी भी तरह का समझौता करेंगे। जिसके तहत डॉक्टर एस जयशंकर ने एक काफी बड़ा बयान दिया, जिसमें भारतीय विदेश मंत्री ने यह बात साफ तौर पर कह दी कि अगर हम फरवरी साल 2022 से अब तक के आंकड़ों को ध्यान से देखें तो ये बात साफ है कि यूरोपियन यूनियन ने भारत से 6 गुना ज्यादा कच्चा तेल रूस से आयात किया है। वहीं अगर यूरोपियन यूनियन एक $60,000 पर कैपिटा की इकोनॉमी होने के बावजूद भी रूसी तेल की जरूरत से इंकार नहीं कर सकते, तो वे $2,000 पर कैपिटा वाले अर्थव्यवस्था यानी कि भारत से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उनके इंटरेस्ट की वजह से हम रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे। वहीं रेफरेंस के लिए डॉक्टर एस जयशंकर के इस बयान का स्क्रीनशॉट भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। मतलब भारत ने यह बात साफ कर दी है कि हम किसी भी देश के दबाव में नहीं आएंगे और हमारी जो नीति युद्ध के शुरू होने पर थी आज भी वह नीति कायम है और हम गुटनिरपेक्ष रहेंगे और सिर्फ अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर ही अपनी नीतियों को बनाएंगे और उनका पालन भी करेंगे, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था सुरक्षित रहे और भारत आर्थिक विकास की तरफ अग्रसर हो, जो कि हमारी जनता के लिए सबसे उचित रहेगा, न कि हम पश्चिम और यूरोपियन देशों के प्रभाव में आकर रूस से ऊर्जा उत्पाद और क्रूड ऑयल की सप्लाई बंद करेंगे, जो कि हमारे लिए काफी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। साथ ही इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि भारत का ये कदम काफी सराहनीय है, जो कि भारत की मजबूती और प्रभाव को साफ साफ दर्शाता है। और इससे ये बात भी साफ हो जाती है कि भारतीय विदेश नीति सिर्फ भारत के हितों को सुनिश्चित करने के लिए ही बनाई गई है, न कि पश्चिम और यूरोपियन देशों के प्रभाव में रहकर, जो कि काफी अच्छी बात है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर के इस बयान पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप इस बयान से संतुष्ट हैं तो कमेंट बॉक्स में भारतीय विदेश मंत्री के लिए एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें, जिससे ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।